नमः संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको संस्कृत संधि प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 311 से 361 तक कराएंगे। प्रश्न है, पितु इच्छा में संधि होने पर रूप बनेगा पितो इच्छा, पितोच्छा या पितुरिच्छा या पितु इच्छा। तो ये होगा पितुरिच्छा। शिवोर्च्य का संधि विच्छेद होगा शिवस धनर्च्य, शिवोधनर्च्य, शिवधनर्च्य या शिवस धनर्च्य। तो ये होगा शिवस धनर्च्य। कस्त्वम अत्र संधि रस्ति, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि। तो ये होगा विसर्ग संधि। विसर्जनीयस्य सह कदा भवति, खरि परे, चषि परे, झलि परे या हसि परे। विसर्जनीयस्य सह खरि परे। ठीक है, फिर देखिए, ढुर्लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणसूत्रेण सिद्ध्यति। तो आदेश अंतर्राष्ट्रीय या दीर्घतम या अंतर्राष्ट्रीय। तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय। फिर देखिए, ढुर्लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणसूत्रेण, ये हो गया। फिर है शंभु राजते अत्र संधि पदम अस्ति। शंभु राजते, शंभुस राजते, शंभो राजते, शंभु राजते। तो इसका होगा शंभुस राजते, शंभु राजते, तो शंभुस राजते, शंभु राजते। शंभु राजते, हरिरम्य व पुनः रमते, इन तीनों पदों में की सिद्धि हम किस प्रकरण में करेंगे? विसर्ग में, व्यंजन में, अच संधि में, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम विसर्ग संधि में करेंगे। यशस्कम का संधि विच्छेद है यश धनकम, यश धनस्कम, यशः धनिष्कम, यशः धनकम। तो ये होगा यशस्कम। पुनर्रमते का संधि रूप है पुनर्रमते, पुनोरमते, पुनः रमते, पुनः रमते। तो ये होगा इसका पुनः रमते। पुनः रमते इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है ढुर्लोपे पूर्वस्य दीर्घो अन हलि सर्वेषां हसि च वा शरि। तो ये होगा ढुर्लोपे सूर्वस्य दीर्घो अन। पुनः रमते का अर्थ है पुनः खेलता है, पुरुष नहीं खेलता, दूसरे विचार से, फिर से नहीं खेलता, ये पुनः खेलता है। संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है? पुनरमते, पुनः रमते, पुनर्रमते, पुनोरमते। ये होगा पुनर्रमते। पुनर्रमते इस संधि का विच्छेद है पुनर्रमते, पुनर्रमते, पुनोरमते या पुनस्रमते। ये होगा पुनर्रमते। अग्रे पश्यन्तु। फिर देखिए, हरिरम्य में किस वर्ण का रूप है? शह, रै, विसर्ग, य। तो ये होगा रै। ठीक है, फिर देखिए, हरिरम्य इत्यस्मिन् वाक्ये हरि इति वाक्यम अस्ति। तो प्रथमा द्विवचनांतम, द्वितीय द्विवचनांतम, प्रत्येक वचनांतम या सत्येक वचनांतम। तो यह हो गया द्वितीय द्विवचनांतम। अंतर्राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप है अंतर्राष्ट्रीय, 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 इसमें से कोई नहीं। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय। निम्नलिखित शब्दों में से सही है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय होगा। निम्नलिखित में से कौन हल संधि नहीं है? जगन्नाथ है, शिवोवंद्य है, सचिंत है, चिन्मय। तो ये शिवोवंद्य। शिवोवंद्य इत्यत्र संधि अस्ति। पूर्व रूप संधि, हल संधि, अच संधि, विसर्ग संधि। तो ये क्या होगा? विसर्ग संधि। किमत्र विजातीयम, अमी ईशा नायकः पुनरमते या नद्युम्ब। तो इसका होगा ये किमत्र विजात्यम अमी ईशा। सस जुसो रु इत्यत्र किम विधीयते? सस्त्वम, सत्वम, विसर्गः रु। तो ये होगा विसर्गः। कुत्र रोरी इति सूत्रम न प्रवर्तते। हरिराजते, शंभुराजते, मनोरथः। फिर आएगा पुनरमते। तो कुत्र रोरी का होगा मनोरथः। रोरी इत्यस्य सूत्रस्य किम उदाहरणम है? अह रह, हरिरम्य, सह शंभु, भो देवा। रोरी का होगा हरिरम्य। प्रातः रम्यम की संधि है प्रातः रम्यम, प्रातः रम्यम, प्रातः रम्यम,
यह आएगा प्रातारम्भम। कोऽपि इति पदे संधि अस्ति। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यन संधि, सचुत संधि, विसर्ग संधि। कह पी की संधि होगी कपि, कवि, कर्पि, कोऽपि। ठीक है, ये होगी इसकी कोऽपि इति पदे संधि, विसर्ग संधि। कह अपि की संधि होगी कोऽपि। ठीक है, अगले प्रश्न तो कहत्र का संधि रूप है कोअत्र, कोअत्र, कहत्र, कोत्रता। तो ये होगा कोअत्र। पीड़ितो अभवत् पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। पीड़ित अभवत्, पीड़ित अभवत्, पीड़ित अभवत्, पीड़ा अभवत्। तो पीड़ितो अभवत् का होगा पीड़ित अभवत्। फिर देखिए विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। दुष्कर्मेव गोत्रेष्मि आसान्वित या चक्षुर्दानम। तो ये होगा चक्षुर्दानम। भक्ते नम्यते पदः होता होगा भक्तेर, भक्तेर नम्यते, भक्तेर नम्यते, भक्तेर नम्यते का होगा भक्तेर, भक्तैर नम्यते। वायो इव पद होगा वायो इव, वायोरिव। तो वायोरिवी होगा इसका। सामवेदो अस्मि इति पद विच्छेद अस्ति। सामवेद अस्मि, सामवेदः अस्मि, सामवेदी, सामवेदा अस्मि। ये होगा सामवेदः अस्मि। वृक्षो वर्धते संधि विच्छेद होगा। वृक्षः वर्धते, वृक्षः वर्धते, वृक्षो वर्धते, वृक्षा वर्धते। तो ये होगा वृक्षः वर्धते। नराश्चष्टः, नराधन षष्टः, नरे अष्टम, नरः मन्यः, नरो षष्टः। तो ये होगा नराधन षष्टः। मुनिर्मान्यः, मुनिः मान्यः, मुनिर्मान्य अमान्य, मुनिर षष्टः, मुनि अमान्यः। तो इसका होगा मुनिर, मुनि अमान्य। ठीक है, फिर देखिए सर्वस्तरस्तु, सर्वस्तरतु, सर्वस्तरतु, सर्वस्तस्तु, सर्वस्तरतु। होगा सर्वस्तरतु। पर्जन्यस्तद, पर्जन्यस्तद, पर्जन्यस्यन्त, पर्जन्यस्यस्तद, पर्जन्यः तद। सह असौ का संधि रूप क्या है? सासौ, सो असौ, सहसौ, सरसौ। तो ये होगा सो असौ। मनोविज्ञान में संधि है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यन संधि, दीर्घ संधि। ये होगा विसर्ग संधि। अगले प्रश्न तो मनोरम का संधि विच्छेद है। मन है ओरम, मन है रम, मनोरम, मन है रम। तो ये होगा मन है रम। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज ओम्य है, तेज अम्य है, तेजमय है, तेजोमय है। ये होगा तेजमय है। तो देखिए दुष्मेह का संधि विच्छेद है। तेजोमय का तेजोमय हो गया। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुसह प्रकृति, दुह प्रकृति, दुष्य प्रकृति या दुष्प्रकृति। तो होगा ये दुह प्रकृति। फिर देखिए शिवो वंदे इस वाक्य में किस सूत्र से संधि हुई है? अतो रोर प्लुतात प्लुते हसी च भगो भो भगो अघो अपूर्वश्योसी हलि सर्वेशाम। तो ये होगा हसी च। फिर बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहधन बृहस्पति, बृहस्पति, बृहधनपति, बृहस्पति। तो ये होगा बृहधनपति, बृहस्पति। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन, धनजन, दुहुजन, दुहुजन अर्जन, दुहुर्जन। ये होगा दुहुधन जन। अहरह का अर्थ होगा बड़ा आश्चर्य, चमत्कार, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। ये होगा प्रतिदिन। वा शरी का उदाहरण है विष्णु स्त्राता हरीश सेते अघो याही यह काय है। तो इसका होगा वा शरी का हरि सेते। मुनिभिरागतम, 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 मुनिभिरागतम संधिर संभवा। तो ये होगा मुनिभिरागतम। शिष्य जयति। तो ये होगा शिष्यर जयति, शिष्य जयति, शिष्यो जयति या शिष्यर जयति। तो इसका होगा शिष्यो जयति। गुरु रुष्ट है, गुरु रुष्ट है, गुरुहु रुष्ट है, गुरुर रुष्ट है संधिर संधवा। तो ये होगा गुरु रुष्ट। देव अधुना, देवधन अधुना, देवाधुना, देवो अधुना या देवोधना। तो ये होगा देवो अधुना।
तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। हम आपको इसी तरीके की प्रश्नोत्तरी रोज़ाना देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।